Hello students, how are you? And welcome to our channel E-ज्ञान स्कूल। आज हम बात करेंगे जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है सीबीएसई की, जो उन्होंने सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है, साथ के साथ उन्होंने जो टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का सिलेबस है वो भी उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे और किस तरीके से सिलेबस बाइफरकेट किया गया है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे कि अभी हमने जो वीडियो अपलोड भी करी है उसमें एक बच्चे का क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होंगे। बेटा फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होंगे, मैंने आपको वो 4 कंडीशंस समझाई थी कि अगर एग्ज़ाम नहीं होता है फर्स्ट टर्म का, इन केस पेंडेमिक कंडीशन ऐसे ही रहती है, तो उसमें क्या होगा कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे, मतलब घर से ही आप एग्ज़ाम दोगे, बट उसका जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। अगर कंडीशन सही रहती है और सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाते हैं तो ज़्यादा वेटेज जो होगी वो सेकेंड टर्म को दी जाएगी, टर्म फर्स्ट को कम वेटेज दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि टर्म फर्स्ट को वेटेज ही नहीं दी जाएगी, वेटेज दी जाएगी बट कम दी जाएगी और एग्ज़ाम होंगे। वो चारों कंडीशंस मैंने आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन की थी कि कईयों के दिमाग में आ रहा है कि स्कूल खोल नहीं रहे हैं, पैंडेमिक कंडीशन है, एग्ज़ाम होंगे या फिर नहीं होंगे। एग्ज़ाम होंगे बट वो ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के सिलेबस की, कि जो क्लास 10th का सिलेबस है वो किस तरीके से रिड्यूस किया गया है और टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड में कौन कौन से चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो पूरा का पूरा आपका टेबुलेशन फॉर्म है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि कहाँ पर कौन सा टॉपिक रिमूव है और कौन सा टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। सबसे पहले केमिस्ट्री में जो चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात की गई है। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के अंदर आपके सारे के सारे टॉपिक इंक्लूडेड हैं। केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, implications ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये सारा का सारा आपका ओरिजिनल सिलेबस है और प्लस यहाँ पर आप अगर आप सेशन में देख रहे होगे तो सिलेबस 21-22 दिया हुआ है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एज इट इज़ चैप्टर पूरा आ रहा है, इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं है। टॉपिक्स रिमूव्ड में लिखा हुआ है नथिंग। नथिंग का मतलब कोई भी चीज़ इस सिलेबस के अंदर से रिमूव नहीं की गई है, पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज़ आपका सिलेबस में आ रहा है। सेकंड चैप्टर भी आपका केमिस्ट्री का है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसके अंदर भी सारा की सारी चीज़ें आ रही हैं, पूरा चैप्टर कवर किया गया है। यहाँ पर अगर आप येलो हाईलाइट से जो पूरा हाईलाइटर दिखाया हुआ है उसमें आप देख सकते हो इस वाले कॉलम में कि इसके अंदर सारा का सारा सिलेबस आ रहा है, सारे के सारे जो सब टॉपिक्स हैं वो इंक्लूडेड हैं, कोई भी चीज़ रिमूव नहीं की गई है। थर्ड, मेटल एंड नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक, ये टॉपिक्स हैं और ये वाले टॉपिक्स जो एक सिलेबस है, ओरिजिनल सिलेबस ये है। सिलेबस 21-22 में ये चीज़ें इंक्लूड की गई हैं और इन चीज़ों को रिमूव कर दिया गया है। ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो सब टॉपिक्स हैं, इनसे रिमूव कर दिए गए हैं। कौन कौन सा? बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है टर्म फर्स्ट में चैप्टर 3 में, विच इज़ योर मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि आपके केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, ये जो हाइलाइटर है सिर्फ ये वाला पोर्शन ही आपका इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है, बाकी पोर्शन को रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ प्रोसेस, जो कि आपका बायोलॉजी का चैप्टर है। तो इसके अंदर भी पूरे के पूरे चैप्टर को दिया गया हुआ है, इसके अंदर से भी कोई भी चीज़, कोई भी सब टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। ये एज इट इज़ पूरा चैप्टर आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है आपका फिजिक्स का लाइट रिएक्शन एंड लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसके अंदर से भी कोई भी चीज़ रिमूव नहीं की गई है, कोई भी सब टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है, कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। सब चीज़ें एज इट इज़, सारे टॉपिक्स एज इट इज़ ही इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन आई एंड कलर, वंडरफुल कलर की। तो इसके अंदर कुछ टॉपिक्स जो आपका ओरिजिनल चैप्टर है वो ये है, बट इसके अंदर से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रिमूव
किए गए हैं। तो वो टॉपिक्स कौन कौन से आपके, फंक्शन ऑफ अ लेंस इन अ आइज इन अ ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। तो ये टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, ये आपको सिर्फ ये वाला कॉलम देखना है। ये पूरा का पूरा जो कॉलम है, ये वाला, ये आपको ये वाला कॉलम देखना है, क्योंकि ये कौन सा सिलेबस है आपका 21, 22 वाला। ये वाला जो कॉलम है ये आपको दिखाया हुआ है कि ओरिजिनल सिलेबस है क्या। ये वाला जो कॉलम है इसमें ये दिखाया गया है कि आपका सिलेबस सीबीएसई में क्या है और ये वाला जो सिलेबस है ये दिखाया गया है कि कहाँ से, किस चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं और किस चैप्टर में कोई भी चीज़ रिमूव नहीं की गई है। आपको ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो टर्म फर्स्ट है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। 90 मिनट्स का पूरा आपका एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर आपको सीबीएसई से ही पेपर बनकर आएगा। स्कूल में जो होगा वो आपका पेपर नहीं बनेगा। तो सीबीएसई, और आपको इसके अंदर रोट लर्निंग काम नहीं आएगी। आपको टर्म फर्स्ट में भी नहीं आएगी और टर्म सेकंड में भी नहीं आएगी। आपको पूरे चैप्टर को रीड करना पड़ेगा, उनके कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाओगे। अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ट्रस्ट मी कि आपको पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, सो दैट कि आपको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। क्योंकि जो आपका टर्म फर्स्ट है उसके अंदर जो गाइडलाइंस दी हुई हैं उसके अंदर बताया हुआ है कि वहाँ पर असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो जब तक आपको रीज़न नहीं पता होगा असर्शन का, क्या है, क्यों है, किस लिए है, तब तक आप उसके आंसर टिक नहीं कर सकते। तो आपको अपना सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बुक से रीड करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टर्म सेकंड की, कि जो टर्म सेकंड का सिलेबस है आपका साइंस में वो कौन कौन सा है। फर्स्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि आपका केमिस्ट्री का है। ओरिजिनल सिलेबस ये है, और जो आपका सिलेबस 21, 22 में आने वाला है वो ये है, ये आपको पढ़ना है। ये चैप्टर्स, ये जो टॉपिक हैं ये रिमूव कर दिए गए हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। इसमें सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके अंदर से कोई भी चीज़ रिमूव नहीं की गई है, उसे एज इट इज़ ही रखा गया है। तो इसके अंदर से कोई भी चीज़ रिमूव नहीं की गई है, कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। आपको इस चैप्टर को एज इट इज़ ही पूरा का पूरा रीड करना है, पूरा का पूरा समझना है और लर्न करना है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कि आपका बायो का चैप्टर है। इसके अंदर से भी कोई भी टॉपिक, सब टॉपिक रिमूव नहीं किए गए हैं, सारे के सारे टॉपिक्स इसके अंदर क्या हैं, इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इसमें जो आपका चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बट इसके अंदर से बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो वो हटा दिया गया है। इसमें सिर्फ आपको मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, 6 डिटर्मिनेशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जो कि पिछली बार भी आपकी क्लास में था। मतलब सॉरी, जो 10th क्लास का सिलेबस है वो काफ़ी हद तक जो सेशन 2021 में था वही काफ़ी हद तक वही सिलेबस दिया गया है। तो इसके अंदर भी आपको जो हेरिडिटी वाला पार्ट है सिर्फ वही पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स के, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिक ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपको कवर करने हैं और ये टॉपिक आपको पढ़ने नहीं हैं, तो ये टॉपिक्स आपके रिमूव्ड हैं। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी आपका फिज़िक्स का चैप्टर है। तो इसके अंदर से सिर्फ आपको ये वाले टॉपिक्स क्या करने हैं, पढ़ने हैं, और इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। आवर इन्वायरमेंट जो आपका बायो का चैप्टर है, इसके अंदर भी आपका कुछ भी चीज़ रिमूव नहीं हुई है, आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा एज इट इज़ पढ़ना है।
अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से चैप्टर्स पूरे तरीके से रिमूव हैं, तो वो आपका चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 14 है, जो आपके पूरे तरीके से रिमूव है, जिनके अंदर से कुछ भी नहीं आने वाला है। सोर्स ऑफ एनर्जी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरे तरीके से रिमूव कर दिया गया है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए है। इंटरनल असेसमेंट क्या है अब यहाँ पर, कि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल लैब मैनुअल होती है, वो आपको पूरी की पूरी फिल करनी होती है, और प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, बट एज अ परफॉर्म वो प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं। बट इंटरनल असेसमेंट में क्या होता है कि आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, आपको एक्टिविटीज़ बनाने के लिए दी जाती हैं, तो वो जो इंटरनल असेसमेंट है उसके लिए मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो टॉपिक है वो दिया गया है कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं पढ़ना है, बट इंटरनल असेसमेंट के अंदर आपके टेस्ट भी हो सकता है। कई स्कूल्स इंटरनल असेसमेंट के लिए जो क्लास टेस्ट हैं वो भी कंडक्ट करवाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये पढ़ना पड़ेगा अगर इंटरनल असेसमेंट क्लास टेस्ट के फॉर्म में हो रहा है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए है। वो स्कूल पे डिपेंड करता है, टीचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इंटरनल असेसमेंट लेना चाहता है। अगर वो टेस्ट के फॉर्म में लेना चाहता है तो आपको इसका एग्ज़ाम इसको पढ़ना पड़ेगा और इसको टेस्ट देना पड़ेगा, और अगर प्रोजेक्ट्स के फॉर्म में है, एक्टिविटीज़ के फॉर्म में है, तो आपको मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड ही कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट या फिर एक्टिविटीज़। तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक कि हमने जो रिड्यूस सिलेबस है क्लास 10th में, और उस किस तरीके से CBSE ने अपना पैटर्न सेट किया है, जो सिलेबस है उसके बारे में हमने इस वीडियो में पूरी बात करी। तो आगे भी हम आपको अपने चैनल के थ्रू जो भी CBSE के अपडेट होंगे उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो इसीलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।